विपक्ष में जो गिनती आ रही है उसमें से कुछ ऊट की कमी नजर आ रही है। कौन उसमें अंदर ऊट दिया नहीं दिया ये विषय है, तलाश है। सभी लोग देखेंगे कि आखिर कौन वो लोग हैं, क्योंकि पहचान तो हो ही जाती है। एक दिन हमारा भी एक कार्यकर्ता पार्टी का बोल रहा था, भाजपा के 10 विधायक हमारे साथ हैं। मैंने बोला कि कहा तुमने क्यों कहा इसको, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो मन में आएगा सो बोल दोगे। अब मैं कह सकता हूँ उस कार्यकर्ता से भी गए गुजरे हैं भाजपा के अध्यक्ष। बार बार मैं कहता हूँ उनके पिता भी जब खदेड़ दिए गए थे भाजपा में तो यहाँ उनको सम्मान दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। क्रॉस वोटिंग विपक्ष के द्वारा और देश की राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू। सवाल उठ रहा है और सत्ता पक्ष भी ये सवाल उठा रही है और सत्ता पक्ष के नेता ये कहते नज़र आ रहे हैं कि राजद के कई विधायकों ने एनडीए के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट किया और उसके बाद गुस्से में जगदानंद सिंह क्या कुछ जवाब दे रहे हैं सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ संजय जायसवाल को। सबसे पहले आप वो सुनिए। विपक्ष में जो गिनती आ रही है उसमें से कुछ ऊट की कमी नजर आ रही है। अब कौन उसमें अंदर ऊट दिया नहीं दिया ये विषय है, तलाश है। सभी लोग देखेंगे कि आखिर कौन वो लोग हैं, क्योंकि पहचान तो हो ही जाती है कि कौन इस तरह से काम किया है। संजय जायसवाल जी दावा कर रहे हैं कि 8 राजद के विधायक हैं, 8 विधायक दिए हैं। देखो, एक दिन हमारा भी एक कार्यकर्ता पार्टी का बोल रहा था, भाजपा के 10 विधायक हमारे साथ हैं। तो मैंने बोला कि कहा तुमने क्यों कहा इसको, ऐसा तो कुछ है नहीं, जो मन में आएगा सो बोल दोगे। अब मैं कह सकता हूँ उस कार्यकर्ता से भी गए गुजरे हैं भाजपा के अध्यक्ष। राजद में रहे हैं लेकिन राजद के संस्कार कोई नहीं पाए। बार बार मैं कहता हूँ उनके पिता भी जब खदेड़ दिए गए थे भाजपा में तो यहाँ उनको सम्मान दिया गया था और इसके बाद इनको भी दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ एक जिला के अध्यक्ष थे, संयोग से यहाँ राज्य के अध्यक्ष हैं। तो पहले समझें कि हमारे जिला के अध्यक्षों की बुद्धि और कौशल के बराबर भाजपा के राज्य के अध्यक्ष का है। आप कल्पना कुछ भी कर लोगे तो करते होंगे, अब उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन राजद का एक भी विधायक, सामाजिक न्याय का एक भी साथी कहीं से अपनी लकीर से हटता ही नहीं है। हम अपने सिद्धांतों पर और जो हमने देश के भीतर विपक्ष और प्रदेश के भीतर विपक्ष की एकता बनाई है, हमारा उसके प्रति कमिटमेंट है। ये लालू प्रसाद जी का कमिटमेंट सामाजिक न्याय का और धार्मिक उन्मादियों का, दंगाइयों का विरोध, ये हमारे राजद में समाजवाद से लोगों ने सीखा है, डॉक्टर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक। इसलिए ये उनकी कल्पना हो सकती है, यार अपने स्तर को ठीक करें, इसी तरह से बात नहीं कर देना चाहिए। आकलन करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि हाँ जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें थोड़ा चूक है, तो क्या राजद आकलन करेगी? क्या है जाति गणना पर सवाल, क्या बता, क्या जानना चाहते हो? नहीं, आपने जो कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष जिस तरीके से गोलबंद दिख रहा था, मगर जो नतीजे आए वो जो आंकड़े हैं वो कुछ और कर रहे हैं, मगर उस पर विचार विमर्श और क्या आकलन करेगी राजद की? कहा वोट पक्ष और विपक्ष कम से कम एक बिंदु पर
कभी कभी एक स्थान पे पहुंचता है। राष्ट्र का लोकतंत्र, राष्ट्र का समाजवाद, राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता के लिए सभी लोगों का समर्पण है। अब राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक होता है जनता का 130 करोड़ का, वहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, ये अपनी ताकत के बल पर राष्ट्र के बड़े बड़े ओहदों को भी विवादास्पद बना रही है। उन्होंने एकांगी फैसला लिया और एकांगी फैसला लेने के लिए राष्ट्र की जो संपूर्ण एकता का प्रतीक और जनता का प्रतीक है, ये नहीं करना चाहिए था। विपक्ष ने तो कहा ही हमसे चर्चा कर लेते, बात कर लेते, कौन उम्मीदवार होगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए एकमत कराना सत्ता पक्ष का काम था, विफल रहा, क्योंकि उनको तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं। कानून को बुलडोजर से तय करते हैं और राष्ट्र की सर्वोच्च पद का भी जो जनता का प्रतीक है, संविधान का संरक्षक है, उसमें भी इन्होंने विवाद पैदा किया। तो जब उन्होंने सबको छोड़ा तो बाकी सभी लोगों ने अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को। जगदानंद सिंह राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि राजद के कोई भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। हाँ, आंकड़े बेशक चौंकाने वाले हैं और जिसको लेकर विपक्ष समीक्षा और तमाम चीज़ों पर ध्यान भी रखेगी और विचार विमर्श भी करेगी, मगर राजद के हर एक विधायकों ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट किया। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।